हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सर्वप्रथम बर्नौली प्रमेय क्या होता है और उसका सिद्धांत क्या होता है, उसको सचित्र वर्णन के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं बर्नौली प्रमेय पर और बर्नौली प्रमेय के बारे में देखते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, देखते हैं बर्नौली प्रमेय। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बर्नौली प्रमेय क्या? बर्नौली प्रमेय। ओके, बर्नौली प्रमेय या बर्नौली का प्रमेय। ओके, तो हम इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, लिखते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग आगे क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। अर्थात मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि ये प्रोसेस आपको सिद्ध करना है। P प्लस क्या, P प्लस 1/2 रो PGH बराबर नियतांक, ये क्या करना, हमको ज्ञात करना है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका चित्र बनाते हैं, फिर सिद्धांत डालते हैं डायरेक्टली, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं उसके निगमन पर। ओके, तो हम लोग सर्वप्रथम यहाँ पर इसका फिगर क्या कर देते हैं, ड्रा कर देते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ओके, अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये V1 है। ओके, और ये हमारा पृष्ठ मान लेते हैं, नली क्या है, x है, और ये क्या है, y है, नली मान लिए। और इस पर दाब क्या लगेगा, P1, और इस पर दाब क्या लगेगा, P2, और इससे निकलने वाला वेग क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, A1 होगा। ओके, तो ये इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं सर्वप्रथम। तो इसके बारे में इसका सूत्र का क्या करते हैं, निगमन। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सिद्धांत, क्या, सिद्धांत या सिद्ध करना या प्रूफ करना। ओके, तो इसके बारे में हम लोग डायरेक्टली समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग इसमें कुछ 1-2 लाइनों को क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसमें क्या प्रोसेस है। इसमें आपको सर्वप्रथम ये लिखना है कि माना कोई असंपीड्यन तथा श्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले नली XY से होकर प्रवाहित होता है। क्या प्रवाहित हो रहा है, मेरा द्रव प्रवाहित हो रहा है। ओके, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो आपको ये पूरा प्रोसेस क्या करना है, लिखना है। ये लिखना है, माना कोई नली x व y है। माना कोई नली क्या है, x व y है। माना कोई नली x व y है। नली के x सिरे पर, नली के x सिरे पर वेग क्या है, V1 है, और दाब क्या है, P1 है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A1 है। इतनी बात क्लियर। तो इसके सूत्र पर हम लोग निगमन करना, ये प्रोसेस हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो प्रोसेस है आप थोड़ा विस्तार रूप से समझिएगा कि यहाँ पर हमको जो लिखना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लिखना है। अब इसके आगे हम लोग ये कह सकते हैं कि सिरा क्या, सिरा x क्या, सिरा P कह सकते हैं, या x सिरा क्या पर द्रव 1 सेकेंड में, क्या, द्रव 1 सेकेंड में, क्या, द्रव 1 सेकेंड में V1 दूरी तय करता है। ओके, V1 दूरी क्या करता है, तय करता है। अतः 1 सेकेंड क्या, अतः 1 सेकेंड, अतः 1 सेकेंड में सिरा
पी पर क्या, पी पर प्रवेश, सिरा पी पर प्रवेश करने वाले, क्या करने वाले, सिरे पी पर प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा किया, द्रव द्वारा किया गया कार्य। ओके, द्रव द्वारा किया गया कार्य, ये हम लोग कह सकते हैं बल इंटू दूरी, क्या बल इंटू दूरी। तो इसके आगे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि W बराबर P1 इंटू P2 सॉरी P1 इंटू A1 इंटू V1। ओके, हम यहाँ चूँकि लिख सकते हैं P बराबर F बटे A, क्या P बराबर F बटे A और V बराबर क्या होता है दूरी बटे T, ये होता है। ओके, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं फर्स्ट। ओके, तो इसका प्रोसेस आपको इतना क्लियर हुआ, यानी कि ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि यक्ष सिरे पर द्रव 1 सेकेंड में क्या करते इंटर कर जाता है, तो V1 दूरी तय करता है। जब इसमें इंटर करता है तो V1 दूरी क्या कर लेता है, तय कर लेता है। अतः 1 सेकेंड में सिरे यहाँ P नहीं रहेगा, क्योंकि इस चित्र के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या रहेगा, यक्ष रहेगा, क्या यक्ष रहेगा। तो यहाँ यक्ष सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य, इस पर प्रवेश करने वाले किया गया कार्य W बराबर P1 इंटू A1 इंटू V1, ये क्वेश्चन क्या किया माना मैंने। ओके फर्स्ट, अब इसके आगे प्रोसेस हो जाएगी, इसको देखिए ध्यानपूर्वक। अब इसमें प्रोसेस क्या है, हम ये कह सकते हैं कि Y सिरा, क्या Y सिरे पर, क्या Y सिरे पर 1 सेकेंड में V2 दूरी तय करता है, क्या V2 दूरी तय करता है। ओके, अतः 1 सेकेंड में Y सिरे, क्या Y सिरे से निकलने वाले द्रव या निकलने वाला द्रव। ओके, द्रव, अब इसके आगे हो जाएगा द्रव पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा W बराबर क्या W, ये हम कह सकते हैं ये हमारा W1 हो गया, क्या ये W1 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा W2 हो जाएगा, तो इस पर P2 इंटू A2 इंटू V2 इक्वेशन क्या मान सकते हैं, सेकंड मान सकते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं नेट कार्य, क्या नेट कार्य W बराबर क्या हो जाएगा W1 माइनस W2, इतनी बात क्लियर। तो इस पर हम लोग मान कर पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा W1 का मान क्या है, ये है दोस्तों P1 इंटू A1 इंटू V1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड प्रोसेस क्या हो जाएगा, यही है। तो ये P2 इंटू A2 इंटू V2 इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं अविरत के सिद्धांत से, क्या अविरत के सिद्धांत से। तो ये हो सकता है अविरत के सिद्धांत से कि A1 इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2 बराबर क्या होता है M/P होता है। इतनी बात क्लियर। ये क्लियर हो गया हो तो हम कुछ ऊपर का भाग क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ओके, अब आगे देखिए दोस्तों।
तो यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक कि ये हम कह सकते हैं इसका मान इसमें क्या करने पर, रखने पर, तो ये कह सकते हैं कि इसके बराबर क्या रखने पर, यम बाई रो है ये, क्या यम बाई रो। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, P1 इंटू ये हो जाएगा यम बाई रो, ओके, माइनस है माइनस, इसके स्थान क्या हो जाएगा P2 इंटू क्या हो जाएगा यम बाई रो, क्यों यही होगा। और यहाँ से मेरा कॉमन हो जाए, क्या यहाँ से मेरा कॉमन हो सकता है क्या, ध्यान दीजिएगा, यम बाई रो कॉमन हो जाएगा तो बचा क्या P1 माइनस P2, सॉरी P1 माइनस P2, ओके। थर्ड बना सकते हैं, ये कह सकते हैं कि का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ओके, 3 में रख दिए, ये इतना प्रोसेस आ गया। तो इसको हम लोग बना सकते हैं क्या, समीकरण 4, ओके। तो ये जो प्रोसेस है आप लोग चित्र जो है, चित्र ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ओके, क्योंकि इसके माध्यम से ही पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, किया जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सेकेंड, क्या एक सेकेंड में यक्स सिरा, क्या एक सेकेंड में यक्स सिरों पर, क्या यक्स सिरों पर प्रवेश करने वाले तथा वाई सिरे पर, क्या वाई सिरे पर, वाई सिरे पर निकलने वाले, क्या निकलने वाले द्रव, क्या निकलने वाले द्रव की गति, निकलने वाले द्रव की गति, गतिज ऊर्जा लिख लीजिए, क्या गतिज ऊर्जा क्रमशः क्या हो जाएगी दोस्तों, गतिज ऊर्जा क्रमशः हो जाएगी क्या 1/2 यम V1 का स्क्वायर व 1/2 यम V2 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, ये हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि, ये कह सकते हैं कि द्रव, यानी कि द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, क्या गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी 1/2 यम V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गया मेरा 5 हो गया। इतनी बात क्लियर। अब इसी के आगे पूरा प्रोसेस हम लोग समझते चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब इसको हम लोग आगे लिखते हैं कुछ एक पॉइंट, ये कह सकते हैं यक्स व वाई सिरों पर, क्या यक्स व वाई सिरों पर द्रव, क्या यक्स व वाई सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जाएं क्रमशः, क्या स्थितिज ऊर्जाएं क्रमशः क्या हो जाएगा mgh1 व mgh2 है। ओके, अब इसके आगे हम लोग ये कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, क्या स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ये हो जाएगा mgh1 माइनस h2, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर, ये h1 माइनस h2 हो जाएगा। और यहीं पर हम लोग ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि समीकरण, क्या समीकरण 5 व समीकरण 6 का नेट कार्य, क्या या नेट ऊर्जा में वृद्धि, नेट ऊर्जा की वृद्धि, ये कह सकते हैं क्या
नेट ऊर्जा की वृद्धि ये कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या है। अगर हम ये कहें ये समीकरण क्या है 5 कहिए, ये है प्रोसेस, इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 यम v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर माइनस फिर समीकरण 6 कौन सा, ये मेरा है समीकरण 6 यम जी ब्रैकेट में h1 माइनस h2, इतना हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान सकते हैं 7 मान सकते हैं। इतनी बात क्लियर दोस्तों, इतनी क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे चलते हैं। और यहीं पर आप लोग ये फोकस कर सकते हैं कि ये जो माने हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको रब किया जाए। चलिए वेरी गुड। चलिए इसको हम लोग आगे समझते हैं। और इसमें हम ये कह सकते हैं समीकरण 4 व समीकरण 4 व समीकरण 4 व क्या समीकरण 7 समीकरण 7 को बराबर करने पर ओके। अभी इसके आगे क्या प्रोसेस हो जाएगी ये हम कह सकते हैं समीकरण 4 क्या है P1 माइनस P2 यम बाई रो था, क्यों इतना था। और समीकरण 7 क्या 1/2 यम ब्रैकेट में V2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों V1 का स्क्वायर, क्यों इतना हुआ माइनस जी, क्या यही था ना जी और यम वो है देखिए आपके सामने है ब्रैकेट में H1 माइनस H2 यही था। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं इस प्रकार, यहाँ पर यम बाई रो P1 माइनस P2 और यहाँ से यम कॉमन है, क्या यम कॉमन है तो बचा क्या 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर माइनस जी H1 माइनस H2 यही है। तो यहाँ से यम क्या हो कैंसिल आउट, ये इस रो का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर रो इतना हुआ, इसके साथ हो जाएगा 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस जी रो H1 माइनस H2 इतना हुआ। और ये P1 माइनस P2 बराबर इसका गुणा इसमें 1/2 रो V। अब ये इसमें हो गया और इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें जी रो H1 माइनस जी माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जी रो H2 ये हो गया। और इसके आगे प्रोसेस क्या है इसको हम लोग देखते हैं ध्यानपूर्वक। तो इसके आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसके आगे प्रोसेस ये हो जाएगा कि ये P1 है, P1 इसको इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए और इसको इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए। क्या ये पक्षांतर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा P1 ये इधर माइनस में है, इधर आएगा क्या प्लस में 1/2 V1 का स्क्वायर रो ओके। फिर उसके आगे क्या हो जाएगी, ये इधर आएगा, ये भी क्या हो जाएगा जी रो H बराबर बचा क्या मेरा, ये माइनस में इधर आएगा क्या आ जाएगा प्लस में P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस प्लस है जी रो H2 इतना हुआ। और इसको हम कह सकते हैं P1 माइनस प्लस 1/2 V1 का स्क्वायर रो प्लस जी रो H1 है ना, ये प्रोसेस इधर आया है H1 हो गया बराबर ये क्या हो जाएगा नियतांक हो जाएगा, क्या नियतांक, इतना पूरा क्या हो गया मेरा प्रोसेस नियतांक कहलाएगा, क्या नियतांक
इतना जब मेरा प्रोसेस क्या हो गया, क्लियर हो गया, ये डिपेंड करता है कि ये P1 है, ये क्या है 1/2 V1, ये V1 है, स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ रो है, रो उपस्थित है, और यहाँ पर ये है, ये पूरा मेरा नियतांक हो गया। ये प्रोसेस मेरा पूरा डिपेंड करता है किस पर, ये बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर क्या होता है, लागू होता है। ये रही बात बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर। और आने वाले क्लासों में हम लोग कुछ नया बिंदु क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 कुछ न्यूमेरिकल हो जाएंगे। उसके बाद आपकी क्लासें क्या कर दी जाएगी, ठप कर दी जाएगी, अर्थात रोक दी जाएंगी। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।